जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज़ नहीं है। आज हम खुशी मना रहे, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए। और परमात्मा की भक्ति करेंगे, इससे हमारा बचाव बनेगा। और ये इस तरह के जो मर्यादाहीन कार्य करने से नामखंड हो जाएगा। नामखंड होते ही भगवान रुष्ट हो जाएगा, आपके ऊपर काल का अटैक हो जाएगा और आपको फिर हानि हो जाएगी। तो इस डर से हमने अपना यहाँ टाइम पास करना है और भक्ति की ख्यास करना है, भक्ति बढ़ाते रहना है। धर्म पुण्य जो भी क्रियाएं बताइए सभी करते रहना, आखिरी सांस तक करना पड़ेगा आपको। और दूसरे टाइप से जो जीवित मरना है, कि जैसे आप जी देखते हैं कि नाइट सर्विस में यानी रात्रि सेवाओं के अंदर बसों में व्यक्ति जाते हैं और फिर सुबह शाम तक वापस आ जाते हैं। वो नाइट सर्विस में किस लिए जाते हैं कि उनको बहुत आवश्यक कार्य होता है और शीघ्र करने के लिए ही वापस आने के लिए गए होते हैं कि शाम तक लौट आऊँ। और ऐसे ही एक रात्रि सर्विस में गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वापस आना था। इतनी शीघ्रता थी उसको, इतना आवश्यक कार्य था कि वापस आना था उसको, और दुर्घटना मृत्यु होगी नाइट सर्विस में। अब वो कहाँ गई वो शीघ्रता, कहाँ गए जिसके लिए पंजे ना टक्के थे, वो क्या ले गया साथ में। तो आप जी ये सोच लीजिए, जब सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ सत्संग निकटावर चलना चाहो तो न्यू सोच लो हमारी मृत्यु होगी आज और इब्बा होगी, और आ जाओ यहाँ पर सत्संग सुनो, 3-4 दिन फ्री ऑफ माइंड रहो, एक दूसरे से भगवान की चर्चा करो, यहाँ और बकवाद मत बतलाना, ये ख्यास रखना। परमात्मा रुष्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई मित्र रिश्तेदार मिलता है, बातें करो गृहस्थी की थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर अपना मालिक की चर्चा शुरू करें। कोई ज्ञान उससे सुने, कभी आप सुनावे, फिर मंत्र करने लग जावे। सब सुविधाएं भगवान ने आपके लिए दे रखी, इन दासों के द्वारा आपको सारी व्यवस्था करवा के दी जाती है। तो इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग करने से राम रूठ जाएगा आपका, और राम नहीं रूठना चाहिए, ये भी आपको डर लगे। तो ये सोचकर आप आ जाइए और ये सोचिए कि हमारी मान ले परमानेंट मृत्यु हो जाए तो भी तो हो सकती है ऐसे। और अब हम 3 दिन 4 दिन 2 दिन जिसा भी समय आप मरना चाहो मरो, और फिर वापस चले जाओगे घर पे, और परमानेंट टिकट कटगी फिर भी तो बात बिगड़ेगी, फिर तो धरा धरा रहेगा, सारा संभाल ही नहीं सकते आप। तो अब जा कर के मान लीजिए तुम समझते हो कि कुछ काम बिगड़ जाएगा, तो अभी तो फिर जाकर संभाल सकते हो, परमानेंट तो नहीं मरे। लेकिन जो परमात्मा के लिए सच्चे दिल से आते पुण्यात्माओं, किसी का आज तक काम बिगड़ा नहीं, बने मिलते, लेकिन वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति को सुचारू भी रखना। क्या बताया है कि असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को और बहिष्ट कहते हैं स्वर्ग को। कहते तूने सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से, ये जो साधनाएं भक्ति तुम कर रहे हो, इससे स्वर्ग में भी जाना पड़ता है, फिर पाप नरक में भोगने पड़ते हैं। आपके दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं, पुण्य वाला अलग लिखा जाता है, पाप वाला अलग। पुण्य के आधार से स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति हो जाती है, वहाँ देव पद भी प्राप्त हो जाता है, और पाप के आधार से फिर नरक में भी आपको कंपलसरी जाना पड़ता है। और पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति 2 अक्षर के नाम से और सार नाम से करने से, आदि नाम से, तो आपके पापों का नाश हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घास। आपके युगों युगों के संचित कर्म आपके अंतःकरण में लिखे हुए हैं और धर्मराज के दरबार में वो सुरक्षित हैं। उन्हीं के आधार से वो आपके प्रारब्ध बनाकर भेजता है। पुण्य जिसके ज़्यादा है, पाप कम है, या पाप ज़्यादा है पुण्य जैसे हैं, उसी आधार से आपके जीवन में पुण्य और पापों का संयोग करके आपका एक जीवन दिया जाता है। तो पुण्यों के आधार से आपको सुख मिलता है, पाप के आधार से आपको कष्ट
आपदाएं आती हैं। तो परमात्मा जब आपके कष्ट काट देगा आपके प्रारब्ध कर्म के, तो सुख है, सुख शेष रहेंगे, वो पाप नहीं आपको भोगने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो, ये 2 अक्षर का नाम, भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। आपके ढेर सारे चाहे लाखों टन पड़ा हो सूखा घास, एक माचिस की सीख जलाकर उसमें डाल दीजिए, सबको सवा कर डालेगा, राख बना देगा। चलेगी हवा वो उधर की उधर, पता नहीं कहाँ की कहाँ राख जाएगी, वो फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, ऐसा नाश कर देगा भगवान। तो क्या कहते हैं, दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे राजपाट के रसिया। इस राजपाट के सुख को भोगने वाले, इसमें आसक्त अज्ञान प्राणी, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की ऐसी गंदी आदत है, इसको 3 लोक भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। यदि कोई सरपंच बन जाता है, सोचता है चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है, सोचे कि एमएलए की बात बने, एमएलए बनते ही सोचता है मैं मंत्री बनूं, मंत्री बनने के बाद अटकल शुरू कर देता है, बिना दाव लगे मुख्यमंत्री, बिना आनंद नहीं। मुख्यमंत्री बनकर सोचता प्रधानमंत्री बनूं, इतने टिकट कट जाए, फिर गदा संतरी बने। तो परमात्मा कहते हैं कि 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। 3 लोक दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, यानी संत मिले तत्व ज्ञान दे तो ये बीमारी हटे जिसके लिए हम जीवन नष्ट कर रहे हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यानी सतगुरु मिलेंगे तो ये तत्व ज्ञान बताएंगे, इससे हमारी इच्छाएं हटेंगी, इन बकवादों की तरफ नहीं जाएंगे। इंद्र दाराज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नू। जब हमें उस तत्व ज्ञान से परमात्मा के सतलोक के सुख का ज्ञान हो जाएगा, यहाँ की किसी वस्तु में आपकी इच्छा नहीं रहेगी। और यहाँ के स्वर्ग के राजा के राज को भी काग की बीट के तुल्य आपकी आत्मा मारने लग जाएगी। अंतःकरण में ऐसा आपकी भावना बन जाएगी, यह सच्चाई है।